तो आज की जो ट्रेनिंग है वो हमारा लीड का सेकंड सेशन है। तो यहाँ पे जो आज प्रोडक्ट्स आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स रहेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स हमने कल करे थे, 5 प्रोडक्ट्स हमने कल करे थे, एंड कुछ प्रोडक्ट्स आज हम करेंगे। फिर जो रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे हम परसों करेंगे। अब यहाँ पे एक आपको मैं छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स रहेंगे। बेसिक पॉइंट्स क्या रहेंगे दोस्तों, कि हमें लाइक क्वेश्चंस में भी आता है और यहाँ पे डिस्कस भी हमें भी पता है कि लाइक अपना फेस वॉश आता है। कल लास्ट की ट्रेनिंग थी जब प्रणय सर की ट्रेनिंग थी, तो उसमें भी वो लोगों ने बोला था सर लिपस्टिक के बारे में या फिर आई लैशेज ये सब चीज़ों के बारे में बताइए। उसकी भी ट्रेनिंग आपकी होगी। आई थिंक वो 5 दिसंबर को ट्रेनिंग है आपकी। उसमें मैं आपको मेकअप के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक सी चीज क्लियर कर देता हूँ। मोस्टली लोगों को क्लियर नहीं है वो बातें। जैसे कि मेकअप, जो मेकअप लेडीज करती हैं, जेंट्स भी करते हैं, सभी लोग, मतलब लिपस्टिक हो गया, आईलाइनर हो गया, मस्कारा हो गया, या फिर फाउंडेशन हो गया, ये हो गया, वो होते हैं मेकअप। जो नाम से समझ में आता है कि मेकअप वाला काम है। और एक होता है स्किन केयर। तो स्किन केयर के अंदर आती हैं जो ये सीरम हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, जेल हो गया, फेस वॉश हो गया, ये आते हैं स्किन केयर के अंदर। स्किन केयर मतलब कि एक हेल्थ केयर का ही डिपार्टमेंट समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें यहाँ पे। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि लिपस्टिक और सीरम एक लाइन में है, एक कैटेगरी में नहीं है। दोनों कैटेगरी अलग अलग है। वो मेकअप की कैटेगरी है, और ये जो कैटेगरी है ये हमारी है स्किन केयर की कैटेगरी। तो इसको हमने समझना है अलग अलग ही। एक एक बिल्कुल समझना नहीं है। अगर एक समझोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम्स होंगे आपको। तो इसका डिफरेंशिएट लेके चलेंगे हम स्टार्टिंग से ही। क्योंकि कल हमें बहुत से क्वेश्चन आए कि सर लिपस्टिक के बारे में आप बताते ही नहीं हो। लिपस्टिक वो स्किन केयर का है, तो वो अलग प्रोडक्ट सेशन है और ये अलग प्रोडक्ट सेशन है का। ओके। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो आपके सामने आ रहा है, वो है हमारा एलोवेरा एंड क्यूकम्बर जेल। कल अपन ने करा था एलोवेरा एंड बीटरूट जेल, और फिर एक करा था एलोवेरा और टर्मरिक जेल। अगर आपको याद हो, मैंने कल ये बताया था कि जितने भी जेल हैं हमारे, वो आप फुल बॉडी पे यूज कर सकते हो। मतलब पाँव से लेके सर तक कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। सर मतलब यहाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला नहीं, ध्यान रखना। तो वहां पे आप स्किन पे कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या खास है, ऐसा क्या है, सब चीजें बात करेंगे। तो इसमें एलोवेरा और कुकुम्बर को मिला के बनाया गया है, तो मतलब कि ये गर्मियों के लिए तो रामबाण है। क्योंकि दोनों के इंग्रेडिएंट्स, जो तो दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो पानी से भरे हुए हैं। मतलब कि हमारे स्किन को ठंडक देते हैं। बहुत ज्यादा हीट की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। हीट मतलब कि हीट इन द सेंस कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से हमारी स्किन बर्न होने लग जाती है। फिर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, पानी नहीं पी पा रहे हैं। अब पानी के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, गर्मियों में चलो पानी पी लेते हैं, सर्दियों में जैसे अब सर्दियां स्टार्ट हो रखी हैं तो उसके अंदर पानी कम पिया जा रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर हमारे जो कुछ जेल होती हैं जो मार्केट में हैवी फील होती हैं, वैसी समस्या, बॉडी पे यूज नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम, रेडनेस हो गया, ऐसी सब प्रॉब्लम्स में हमारी कम्बर एंड एलोवेरा जेल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है जो 98% पानी से बना है, जिसके अंदर 98% पानी है, जो हमें हाइड्रेट करता है, रिपेयर करने में मदद करता है, और हमारी स्किन को हेल्दी बना के रखता है, ठंडक देता है। जाहिर सी बात है, पानी होगा तो ठंडक तो फील होगी हमें। उसके बाद हमारा कुकम्बर, कुकम्बर 96% वाटर से है, तो इसके अंदर विटामिन के भी हमने डाला है। तो अब ये दोनों मिले क्या करते हैं, ये हमारी स्किन को पफीनेस, पफीनेस मतलब कि सूजन भरी, मतलब सो के उठते नहीं एकदम से हमारा थोड़ा चेहरा सोजा सोजा होता है, जब तुरंत हम उठते हैं, मतलब सोया सोया हुआ इंसान अगर आप देख लो तुरंत उठते हैं, उठते ही तुरंत आप अपना चेहरा या किसी और का चेहरा देखो तो चेहरे पे थोड़ी सूजन महसूस होती है, उसको बोलते हैं पफीनेस। फिर इसके अंदर हेलोनिक एसिड हमने एक्स्ट्रा डाला है, तो हमें हमारी हाइड्रेशन को रिटेन करके रखता है, मतलब कि हाइड्रेशन को रोक के रखता है लंबे टाइम तक, तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। खुश्कपन हो गया वो नहीं रहता है। फिर उसके बाद बात करें, हमारे एलर्जी वगैरह नहीं होने देता है। इस सब चीज़ों में भी हमारी जेल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। रिजल्ट की बात करें तो जब आप लगाते हो तो तुरंत आपको ठंडक महसूस होती है। सॉरी।
तो आपको लगाने पे तुरंत ठंडक महसूस होती है। उसके बाद 4 हफ्तों में आपकी जितनी भी पफिनेस है, रेडनेस है, वो खत्म हो जाती है। और 8 हफ्तों में बात करें तो हमारी जो स्किन होती है वो स्मूथ एंड बेटर टोन वाली हो जाती है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो हमने इसको वहां पे यूज करना है। तो ज्यादा इसके बाद बात करें, मार्केट से बेहतर क्यों है, नॉन ग्रीसी है, मतलब कि चिपचिपाहट वाली नहीं है, लाइट वेट है, ऑल स्किन टाइप के लिए कोई भी इसको यूज कर सकता है। और ड्यूल क्या ट्रिपल हाइड्रेशन है, हाइड्रोनिक एसिड भी है, एलोवेरा भी और क्यूकम्बर भी है। तीनों हाइड्रेशन हमारे लिए हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करके रखने में मदद करते हैं। रिसर्च की बात करें, जो एलोवेरा होता है हमारे रेडनेस को कम करता है 35% तक, ये हमने कल भी देखा था। फिर उसके बाद बात करें, जो कुकम्बर होता है उसकी रिसर्च हुई थी जर्नल ऑफ फूड केमिस्ट्री करीब 2012 के अंदर। उन्होंने क्या उन्होंने क्या करा ना, कुकम्बर जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो कह रहे हैं कि कुकम्बर एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो हमारे हाइड्रेशन को इम्प्रूव करते हैं 4 हफ्तों के अंदर अंदर। वहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा है। फिर हाइलोनिक एसिड तो हमारे हाइड्रेशन को इम्प्रूव करते ही 60%, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। अब लगाने का सिंपल सा तरीका है, दिन में 2 बार यूज करना है, सुबह और शाम में। जब भी आप लगाओ उससे पहले चेहरा धोना है, फिर हमने जेल लगाना है, जेल के बाद हमने मसाज करनी है, फिर उसके बाद अगर सुबह में हो तो सनस्क्रीन लगा लो, रात में हो तो जेल लगा के आराम से सो जाओ। बस इतना सा स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा। फिर आता है हमारा अंडर आई रोल ऑन। कल बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि आंखें काली हैं, आंखों के नीचे गड्ढे काले हो चुके हैं, आंखों के चारों तरफ वाला हिस्सा काला है, आंखों के चारों तरफ लाइनें आ गई हैं, क्या करें। इकलौता सोल्यूशन है हमारा अंडर आई रोल ऑन। अब ये करता क्या है, ये डार्कनेस मतलब कि जो होती है हमारी स्किन के आंखों के चारों चारों तरफ जो डार्क आ गया है, डार्क बना के, डार्क सर्कल्स जिसको बोलते हैं, उसका पफिनेस हो गया है, फाइन लाइंस हो जाती है। फाइन लाइंस की बताएं तो इस तरफ है ना हमारे आंख के इस तरफ थोड़ी छोटी छोटी लाइनें ऐसे ऐसे बन जाती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स होती तो वहां पे हमारे लिए बहुत बेहतर होता है अंडर आई रोलर। तो इसको लगाना कैसे, सब बातें हम धीरे धीरे यहाँ पे करते रहेंगे। फिर बात करते हैं इसके अंदर डाला क्या है। डाले की बात करें, इसके अंदर पेप्टाइड्स हैं जो हमें स्टिमुलेट करते हैं हमारे कोलेजन को। कोलेजन मैंने आपको कल बताया था, वहां पे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। फिर उसका कैफीन है जो बूस्ट करता है सर्कुलेशन को, तो वहां पे हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे जो ये वाला हिस्सा होगा ये काला नहीं होगा। ये कालापन अपने आप खत्म हो जाए, क्योंकि खून इसमें जो है, खून जाके ये अपने आप को, खून इसको हेल्दी करेगा। जो जो डैमेज है वो डैमेज डैमेज स्किन डैमेज जो सेल है वो अपने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हेलोनिक एसिड है, वो हाइड्रेट करता है स्किन को, रिड्यूस करता है फाइन लाइंस को, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। एलोवेरा है एंड कैमोमाइल डाला गया है। कैमोमाइल क्या करता है, स्किन को स्मूथनेस करेगा, रिफ्रेश करेगा, रिलैक्स करने देगा, हमें बिल्कुल स्किन को ज्यादा प्रेशर में नहीं रहने देगा। अब ये प्रेशर पता है क्या, जैसे दिमाग में, तो दिमाग अगर हमारे दिमाग में प्रेशर आता है तो हमारा सर दर्द करने लग जाता है, या फिर चक्कर आते हैं, एंजाइटी होता है, माइग्रेन हो जाता है। स्किन पे भी प्रेशर आता है तो जब जो स्किन अपना जो नेचुरल हेल्थ होती है वो खो देती है, तो धीरे धीरे हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, उसके बाद रिजल्ट की बात करें, जब आप लगाते हो तो इमीडिएटली आपको स्किन थोड़ी ठंडक वाली लगेगी। 4 हफ्तों में आपकी स्किन पफिनेस, रेडनेस वगैरह सब खत्म हो जाएगा, ब्लैक हेड्स धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और आपकी 8 हफ्तों में बात करें तो आपकी स्किन बिल्कुल नेचुरल जो स्किन थी वैसे आपकी स्किन होना यहाँ पे शुरू हो जाएगी हमारे। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि मार्केट से बेहतर क्यों है। तो सिंपल है कि इसके अंदर हमने कैफीन डाला है, पेप्टाइड्स डाले हैं, फिर उसके बाद हमने बहुत सी चीजें और डाली हैं जो हमने पीछे देखा है। तो ये हमारे एक काम पे नहीं, सिर्फ डार्क सर्कल्स पे नहीं है, नहीं तो आप उसको अंदर केमिकल डाल के डार्क सर्कल्स को खत्म कर सकते थे। तो हमने एक्सरसाइज करने इसलिए डाला ताकि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आंखों की वो भी साथ के साथ खत्म हो। फिर उसके बाद क्लिनिकल टेस्टेड है, तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलती है। फिर इस रिसर्च की बात करें, 2009 में रिसर्च करी थी स्किन और फार्माकोलॉजी ने एंड साइकोलॉजी ने। वो क्या कहते हैं कि 2009 के अंदर उन्होंने रिसर्च करा है, उन्होंने देखा जो कैफीन होता है वो पफिनेस को, मतलब कि सूजन को 35% तक खत्म करने की ताकत रखता है। फिर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस ने बताया था पेप्टाइड्स जो होते हैं वो रिंकल्स को खत्म करते हैं। फिर हाइलोनिक एसिड जो होता है वो हमारे जो स्किन और रिड्यूस फाइननेस को तो खत्म करता ही करता है। फिर बात करते हैं कि
हमें इसको यूज कैसे करना है, सिंपल सा देखिए, पहले चेहरा धोएंगे, उसके बाद जो अंडर आई रोल ऑन क्रीम आती है उसके आगे एक बॉल होती है, तो उसको हमने यहाँ पे ऐसे रब करना है, ऐसे ऐसे, जैसे मैं अपनी उंगली कर रहा हूँ। आंखें बंद रख के आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंखें खोल के भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आंखें आप बंद करके रखोगे तो थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ भी यहाँ पे चारों तरफ आराम से लग जाता है। लाइट वेट है। फिर उसके बाद हल्की हल्की मसाज हो जाती है साथ के साथ। फिर अब बात करें, इसको सुबह में और शाम में 2 बार यूज करना है। फिर बाद में अगर सुबह जा रहे हो, यूज कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो, तो अपना सनस्क्रीन लगाइए, नहीं तो रात में इसको लगा के आराम से सो जाइए। फिर आता है हमारा कोलेजन शीट मास्क। अब ये क्या करेगा? कोलेजन शीट मास्क क्या करता है, ये हमारे स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने कल बताया था 24 कैरेट गोल्ड सीरम में, 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर में, सेम ये है हमारा कोलेजन जो शीट मास्क है, ये हमें एंटी एजिंग हेल्प करता है। मतलब कि एंटी एजिंग सिंपल सा है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि आप जब अपनी उम्र से ज्यादा के बड़े दिखते हो, एक होता है कि शरीर बहुत हैवी है, बल्कि शरीर है, या फिजिक अच्छी है, या फिर आपके बियर्ड ज्यादा आती है, तो एक अलग बात होता है। अदरवाइज अगर आपकी स्किन बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, जैसे बुजुर्गों की हो जाती है, अगर वैसी स्किन हो रही है, तो आपको स्किन की कोलेजन आपकी स्किन में बहुत कम है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिल रही है। तो वहां पे हमने क्या करना है, कोलेजन शीट मास्क यूज करना है, वो धीरे धीरे हम डिस्कस करते हैं। रिंकल्स, फाइन लाइंस, पफीनेस, टाइटनेस हो गया। फिर उसके बाद करें तो हमारा एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, तो ऐसी सब प्रॉब्लम के लिए वहाँ पे हमारा काम करेगा। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाती है और हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारा कोलेजन शीट जो होता है, कोलेजन होता है स्किन का, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जब वो कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए हमने कोलेजन शीट मास्क बनाया है। साथ में बात करें इसके अंदर हमने क्या बात करें, हाइड्रोलाइज कोलेजन डाला है, जो हमारे रीबिल्ड करता है इलास्टिसिटी, मतलब सॉफ्टनेस देके आता है। हाइड्रोनिक एसिड है तो हमें मॉइस्चर लोग करके रखेगा। नाइसिनामाइड ब्राइटनेस देता है, स्किन को स्मूथनेस देता है, कल भी मैंने बताया था। एलोवेरा इसमें डाला गया, विटामिन ई बहुत अच्छा है। फिर हाइड्रेट करता है स्किन को। फिर उसके बात करें, प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है। एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे तो इमीडिएटली आप ग्लो करोगे, हाइड्रेशन बहुत अच्छा होगा, 4 हफ्तों में आपकी स्किन जो पफिनेस होती है वो खत्म हो जाती है, ड्राइनेस खत्म हो जाता है, और 8 हफ्तों में आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ एंड जैसे पहले की और जो अच्छी होनी चाहिए बचपन में, वैसे आपकी स्किन हो जाती है, बच्चों जैसे हो जाती है। तो अभी बचपन का बात आ गया। फिर आता है हमारे पास, बात करते हैं कोलेजन शीट मास्क, वो क्या करता है? सॉरी, मार्केट से बेहतर क्यों है? क्योंकि हाई क्वालिटी का हमने इसका में कोलेजन डाला है। फिर क्लिनिकल टेस्टेड है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ शीट मास्क के लिए, जो आप पार्लर में जाके स्पा के पैसे लगाते हो, वो स्पा आप घर में भी इसको अच्छे से यूज करके आप उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे ले सकते हो। एंड सभी स्किन टाइप के लिए है, तो आप इसको कोई भी लूज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी ने बताया 2018 के अंदर कि कोलेजन जो होता है रिंकल्स को 30% तक कम करने की ताकत रखता है। फिर उसके बाद हेलोनिक एसिड के बारे में तो पता ही है, 60% तक हमें हाइड्रेट करता है। फिर उसके बाद 2000 के अंदर एक रिसर्च हुई थी, तो नाइसिनामाइड होता है, स्किन को ब्राइटनेस देता है, हमें स्किन को हेल्दी बना के रखता है। यूज कैसे करना, देखिए यूज करने का सिंपल सा तरीका रहेगा। जब भी आप लगाते हो स्किन पे, तो उससे पहले धोना है, चेहरा धोया, उसके बाद शीट मास्क लगाया। फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा सूखने देना है। फिर उसके बाद आपने बाद में मॉइस्चराइजर लगाना है, एंड बाद में अपना सनस्क्रीन होगा। तो लगाने का सिंपल सा तरीका हमारा ये रहेगा। फिर आता डी10, टैनिंग जैसी समस्या के लिए। अब टैनिंग बहुत ज्यादा आजकल होने लगी है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। धूप की वजह से हमें स्किन हमारी टैन हो जाती है, पिगमेंटेशन ज्यादा होने लग जाता है, हाइड्रेशन कम हाइड्रेशन कम हो जाता है। उसके बाद इवन टोन नहीं रहती, कहीं थोड़ा ब्लैकिश बन आ गया स्किन में, कमी थोड़ा वाइट रह गया, ऐसी सब प्रॉब्लम फेस होती है। तो उसके लिए हमने बनाया डी10 शीट मास्क। अब ये लोग कौन को लगाते हैं वो बता दो, जिनकी स्किन पे मतलब वही रिंकल्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो हल्की। फिर उसके बाद आपके धूप की वजह से आपका स्किन थोड़ा डैमेज हो गया हो, उसके लिए टैनिंग प्रॉब्लम हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, ऐसी सब प्रॉब्लम हो, वहां पे आप इसको अच्छे से यूज हफ्ते में 2 बार इसको आप अच्छे से यूज यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि हमने इसमें डाला क्या है,
सबसे बात करें तो सबसे पहले नाइसिनामाइड डालो, जो रिड्यूस करता है हमारे डार्क सर्कल्स को, डार्क स्पॉट्स को। विटामिन सी है, ब्राइटनेस देगा, स्किन को रिपेयर करने में मदद करेगा। हाइलोनिक एसिड है, ये स्टार्टिंग से सब देखते ही आ रहे हो आप, हाइलोनिक एसिड मोस्टली सभी प्रोडक्ट्स में। तो रिस्टोर करता है हाइड्रेशन को, वहां पे हमारे लिए बहुत बेहतर काम करेगा। फिर एलोवेरा कुकुम्बर है, तो स्मूथनेस एंड हमें रिफ्रेश करने में मदद करेगा। और लाइकोराइस डाला गया है, तो वो क्या करता है, हमारे स्किन को ब्राइटनेस देता है, तो हमारे स्किन के लिए वहाँ पे हेल्पफुल हो जा रहा है। फिर आगे रिजल्ट्स की बात करें तो जब आप लगाते हो तुरंत आपको स्किन पे ग्लो एंड कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। फिर 4 हफ्तों में देखिए आपकी स्किन टैनिंग खत्म हो जाएगी, डार्क पैचेस खत्म हो जाएंगे, एंड आप अच्छे से यहाँ पे वर्क कर पाओगे। एंड उसके बाद देखते हैं हमारे पास, आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है हमारा मार्केट में डी टैन मास्क जो आते हैं उनसे बेहतर क्यों है, क्योंकि एक तो नाइसिनामाइड है, लाइक्रोलाइज डाला गया है, प्लस इसके अंदर एलोवेरा कुकुम्बर है, तो ठंडक के साथ साथ हमारी स्किन को रिपेयर करने के साथ साथ हमारी स्किन को हेल्दी भी बनाता है। सेफ है बिकॉज ऑफ लैब टेस्ट एंड डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है, तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलती है। रिसर्च की बात करें तो नाइसिनामाइड हमारे पिगमेंटेशन को 50% तक खत्म करता है। तो विटामिन सी है, वो इम्प्रूव करता है हमारे स्किन को ब्राइटनेस के लिए। तो आइए, आपने ऑलरेडी देखा और आगे भी हम अभी देखेंगे जब विटामिन सी सीरम और टोनर आएगा। यूज कैसे करना है, जैसे हमने कोलेजन शीट मास्क लगाया था वैसे ही लगाना है, हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं इसको। बस ये ध्यान रखना कि वो हफ्ता हफ्ते में 1-2 बार लगा रहे हो, उसको 2-3 बार लगा लो, मतलब इसको थोड़ा ज्यादा लगाना है क्योंकि टैनिंग ज्यादा है। क्लीन, उसके बाद चेहरा धोया, फिर उसका शीट मास्क लगाया, फिर इसको सूखने दिया, फिर आप सीरम लगा लीजिए। सीरम में आप नाइसिनामाइड सीरम हो गया, विटामिन सी सीरम हो गया, सॉरी। फिर उसके बाद हमारा हो जाता है 24 कैरेट गोल्ड सीरम हो गया, ये आप अच्छे से यूज यहाँ पे कर सकते हो। फिर आता है हमारा कोजिक एसिड शीट मास्क। अब ये स्पेशली होता है जिसको पैचेस स्किन हो, मैं आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे फोटो नहीं है स्किन की। अगर बात करें, जस्ट सेकंड, आई थिंक डिलीट हो गया है। मतलब बात यहाँ पे मेरी तरफ देखोगे तो आपकी स्किन में ना बहुत बार देखोगे यहाँ पे इस तरफ वाले हिस्से में ज्यादा काले काले धब्बे हो जाते हैं, लाइनें आने लग जाती हैं। नाक के नीचे यहाँ पे हो जाता है, नाक के ऊपर हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे भी हो जाता है हमारे फोरहेड्स, यहाँ पे माथे पे, मतलब कि फोरहेड पे। तो पिगमेंटेशन की वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, सन बर्न हो जाता है, हाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, ऐसी सब समस्या होती है। तो वहाँ पे हमारे लिए क्या बना है, कोजिक एसिड शीट मास्क बना है। अब ये पैचेस स्किन वाला सबके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कहाँ कहाँ यूज होता है। एक्ने स्कार्स में भी मदद कर देता है हमारा। उसके बाद क्योंकि इसके अंदर 50%, हाँ इसके अंदर हमने नाइसिनामाइड भी डाला, तो वहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल हो गया है। फिर कोजिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, हमारे मेलानिन को होता है उसको रिपेयर कराता है, हैबिट उसको अच्छा बनाता है, ताकि ज्यादा मेलानिन अच्छी क्वांटिटी में बनाने, नॉर्मल क्वांटिटी में बना रहे, तो हमारी स्किन हेल्थी रहे। तो वहाँ पे फिर उसके बाद हाइड्रोनिक एसिड है, तो हाइड्रेशन करता है, विटामिन सी है, ब्राइटन्स एंड कोलेजन को रिपेयर करके रखेगा। नाइसिनामाइड स्ट्रेंथ देता है हमें, बैरी रिपेयर करने में मदद करता है, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। फिर बात करते हैं हमारे स्किन की, स्ट्रेंथ देता है, प्लस एलोवेरा लाइक्रोडाइस डाला है, तो काम एंड फेड हमें स्पॉट्स को खत्म करने में भी मदद करता है। जब आप लगाते हो तो इमीडिएटली आपको फ्रेश एंड हाइड्रेटेड स्किन मिलेगी। 4 हफ्तों में आपकी स्किन पिगमेंटेशन फ्री एंड रिड्यूस हो जाएगा। 8 हफ्तों में आपकी स्किन इवन ग्लो करेगी, और आपको स्किन को एक्ने वगैरह जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा कोचिका शीट मास्क मार्केट से बेटर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 चीजें मिली। कोचिक एसिड, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, ये 3 मेन इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। उसके बाद करें तो हमारा फिर हाइड्रोलिक तो होगा, एलोवेरा तो वो बेसिक रहेगा हमारा यहाँ पे। ओके दोस्तों, फिर रिसर्च की बात करें, जर्नल डर्माटोलॉजी ने ट्रीटमेंट ने बताया 2013 के अंदर कि कोजिक एसिड जो होता है वो रिड्यूस करता है हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब बड़ी खतरनाक से खतरनाक पिगमेंटेशन होती है उसको रिपेयर करने की ताकत रखता है हमारा कोजिक एसिड। फिर उसके बात करें, विटामिन सी है, ब्राइटनेस देता है स्किन को 40% तक। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल होता है, उन्होंने बताया था हाइलोनिक एसिड जो है वो इम्प्रूव करता है हाइड्रेशन को 60% तक। तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद बात करें कि हमें क्लीन करता है। फिर उसके बाद अप्लाई शीट मास्क करना है हमने चेहरे को। फिर उसके बाद हमने सीरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, और बाद में हमने इसको अच्छे से यहाँ पे छोड़ देना है।
ओके दोस्तों, तो ऐसे करने यूज करने का हमने यहाँ पे बेसिक सी नॉलेज यहाँ पे रखनी है। फिर आता है हमारे पास, बात करें नाइसिनामाइड सीरम। नाइसिनामाइड सीरम क्या करता है? नाइसिनामाइड सीरम हमारे ऑयल कंट्रोल करता है, पोर्स क्लीन करता है। जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारा नाइसिनामाइड सीरम। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना है, क्योंकि ऑयली स्किन होगी तो हमारी स्किन डैमेज होगी, हमें रिपेयर करने में होने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ऐसे हमें प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए हमने स्किन को रिपेयर पहले से करके रखेंगे, पोर्स को क्लीन करके रखेंगे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को ना मिले। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद आज के टाइम पे ऑयली स्किन बहुत बेसिक हो गई है। कारण पता है क्या है? क्योंकि हमारी जो छेद है ना स्किन पे, वो खुलने लग गए हैं। तो वहां पे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को यहाँ पे मिलती है, अनइवन टोन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिलती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है? हमने नाइस सिनामाइड सीरम यहाँ पे लगाना है। फिर उसका जिंक पीसी डाला इसके अंदर, कंट्रोल करता है सीबम, मतलब कि जो ऑयल निकलता है स्किन में से उसको कंट्रोल कर रखता है। हाइड्रोनिक एसिड हाइड्रेट करेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी है तो ग्लो करता है, ब्राइटनेस देता है। एलोवेरा ग्रीन टी है, ये आपकी स्किन को स्मूथनेस देगा, सूदिंग करेगा, बिल्कुल फ्रेश करने में रखने में यहाँ पे हमारा मदद करता है। रिजल्ट्स की बात करेंगे ना दोस्तों, तो रिजल्ट कुछ ऐसे रहेंगे कि जब आप लगाओगे प्रोडक्ट को, एक्सपेक्टेशन जो रहेंगी वो रहेंगी। सबसे पहले तुरंत लगाते ही आपको फ्रेश एंड रिलैक्स फील होगा, ऑयल फ्री फ्री होगा। एंड उसके बाद करें तो 8 हफ्तों के आपकी स्किन बिल्कुल, स्किन ब्राइटनेस हो जाएगी, ऑयल कंट्रोल करने लग जाएगा, ऑयल फ्री हो जाएगी। तो हमें वहाँ पे किसी भी तरह से उनको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगी। तो उसके बाद बात करते हैं मार्केट में बेहतर क्यों है? क्योंकि क्लिनिकल टेस्टेड है, सभी स्किन टाइप के लिए भी है, ऑयल कंट्रोल है, ब्राइटनेस है, रिपेयर करता है। तो ये तीन चीजें तो मेन होगी। फिर इसका भी क्या है कि नॉन ग्रीसी है, लाइट वेट है, तो हमें किसी भी तरह का डैमेज यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलता है। फिर बात करते हैं रिसर्च एंड वैलिडेशन की। तो जो जिंक पीसी होता है वो रिड्यूस करता है सीबम को 40% तक। फिर हाइड्रोनिक एसिड है वो हमें हाइड्रेशन को अच्छा बना के रखेगा 60% तक। तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं नाइसिनामाइड, जो सीरम होता है वो क्लीन करता है स्किन को। फिर उसके बाद हमें 2 3 4 बूंदे लगाना है, फिर हमने इसको छोड़ना है और मॉइस्चराइजर लगाना है। फिर हमने इसके बाद हमने सनस्क्रीन लगाना है अगर हम बाहर जा रहे हैं। अदरवाइज आप बाहर नहीं जा रहे हो तो वो भी हम ऐसे इसको स्किन को नॉर्मली रख सकते हैं। फिर आता हमारा सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क। अब ये क्या करता है? ये स्किन के जितने भी पोर्स हैं या स्कार्स हैं, मतलब कि स्किन पिंपल्स के दाने हैं, वो खत्म करने में, उनके छेद है उसको खत कंट्रोल करके रखने में, स्किन प्यूरिफाई करने में मदद करता है। ये इसको आप हफ्ते में 2 बार यूज करोगे चलेगा। फिर आगे चलते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। ब्लैक हेड्स हो गए, व्हाइट हेड्स हो गए। ब्लैक हेड्स मतलब कि कीलिंग नहीं हो जाती छोटी छोटी, तो वो हो गया, नाक के चारों तरफ होती है। व्हाइट हेड्स होते हैं कि जब आप स्किन को दबाओगे ना, तो आपको या फिर ऐसे स्ट्रेच कर स्किन को खींच के आप उंगली से ऐसे नाखून से ऐसे खींचोगे दूसरी तरफ, तो आपको दाने दिखने शुरू हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे वाइट वाइट से। वो उसको व्हाइट हेड्स बोलते हैं। एक्ने हो गया, एजिटेटेड स्किन हो गया, तो ऐसी कोई समस्या होती है तो वहाँ पे हमारे लिए सैलिसिलिक एसिड बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। फिर पोर्स को क्लीन करता है, नाइसिनामाइड अच्छा करके बना के रखता है, रिड्यूस करता है, ऑयल कंट्रोल करता है, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा रहता है इसका। हाइलोनिक एसिड इसके अंदर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो वहाँ पे हमारे लिए काम करेगा। फिर इसके अंदर आपने हेजल डाला है, टी ट्री डाला है, जो एंटी बैक्टीरियल है। तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, खासकर जब आपको पता है पिंपल्स हो रहे हैं तो हमें पस आने लग जाता है, तो वो बैक्टीरिया होता है तो उसको कंट्रोल कर रखते हैं। एलोवेरा बहुत अच्छा है, क्वांटिटी में डाला है तो हमारे स्किन को स्मूथ एंड हील करने रखने में मदद करता है। एक्सपेक्टेशंस की बातें करेंगे दोस्तों, एक्सपेक्टेशन सारी सिंपल से, लेकिन इमीडिएटली आपकी स्किन ग्लो करेगी, फ्रेश करेगी। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 4 हफ्तों में बात करें तो हमारी स्किन फीवर, ब्रेक एंड ब्रेकआउट जितना भी डैमेज है वो खत्म करता है 4 हफ्तों में। सॉरी, 8 हफ्तों में स्किन क्लियर बैलेंस वाली हो जाती है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अब सैलिसिलिक एसिड जो शीट मास्क है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम हेल्पफुल हो जाता है, डीप क्लीन करता है, बैलेंस बना के रखता है। फिर उसके बाद करें सेफ एंड एक्ने प्रोन स्किन होती है उसके लिए बहुत बेहतर होता है हमारी स्किन के लिए। वहां पे आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद रिसर्च एंड वैलिडेशन की बात करें,
तो सैलिसिलिक एसिड के रिगार्डिंग रिसर्च हुई थी 2004 में, जर्नल ऑफ क्लिनिकल थेरेपेटिक्स ने करी थी। ये क्या बताते हैं कि जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो रिड्यूस करता है एक्ने को 50% तक। फिर नाइसिनामाइड होता है जो पिगमेंटेशन कंट्रोल करता है। 2000 के अंदर रिसर्च करी थी हम, एक रिसर्च टीम ने, जिसका नाम था ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी ने। तो ऐसे ही रिसर्च हाइड्रोनिक एसिड पे हमेशा होती आई है कि 60% का हाइड्रेशन कंट्रोल करके रखता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इसको यूज कैसे करना है। तो सेम नॉर्मली जो है हम यूज करते हैं कि क्रीम अप्लाई करना है, फिर उसके बाद हमने 20 से 25 मिनट रखना है, बाद में हमने सीरम लगाना है, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर हो गया और बाद में हमारा सनस्क्रीन हो गया। तो ये लगाने का हमारा यहाँ पे सिंपल सा तरीका रहेगा। फिर आता है हमारा हाइड्रोनिक एंड सेलेनियम म्यूसिन सीरम। अब डीप हाइड्रेशन करता है, बैरियर रिपेयर करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं रेडनेस की प्रॉब्लम होगी, इलास्टिसिटी मतलब कि स्किन बहुत ज्यादा टाइट लगती है, वहां पे हो गया रिंकल्स हो गए, ऐसी सब प्रॉब्लम फेस करते हो तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारा हाइड्रोनिक एसिड एंड सेलेनियम म्यूसिन सीरम। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना है। अब आगे करते हैं, आगे चलते हैं तो उसके बात करें हाइड्रोनिक एसिड जो होता है रिटेन करता है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बहुत बार बताया। स्नेल म्यूक्सिन होता है वो क्या करता है, रिपेयर करता है स्कार्स को, मतलब स्पेशली जो दाने कि नहीं होता, गड्ढे हो जाते हैं पिंपल्स के, या कोई किसी का स्कार हो आपके स्किन पे, मतलब धब कोई पैच हो ऐसा कुछ हो, तो वहां पे उसको कम करने में मदद करता है, उसको हील करने में, रिपेयर करने में मदद करता है। फिर नाइसिनामाइड बहुत अच्छा है, ब्राइटनेस देता है स्किन को। पैंथानोल डाला है तो स्मूथनेस देता है स्किन को। एलोवेरा है तो कूलिंग इफेक्ट करेगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है वहां पे हमारे लिए। तो इसको हमने ऐसे यूज करने का तरीका हमें सिंपल सा यहाँ पे रखना है। फिर बात करते हैं कि मार्केट में बेहतर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेशन के साथ साथ रिपेयर करने की भी ताकत है, लाइट वेट है, रिंकल्स फ्री है। फिर उसके बाद सुटेबल फॉर डेली सीरम, मतलब कि आप इसको डेली भी यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। स्किन अगर आप यहाँ पे देखोगे, जिस लेडी ने हाथ रखा होगा ना स्किन पे, ऐसी स्किन भी हमारी स्किन पैचेस वाली हो जाती है, तो ऐसे पैचेस भी हमारे, या स्कार्स जिसको बोलते हैं, वो कंट्रोल करने में हमारा मदद करता है। तो उसके बाद बात करें तो हमारा जो रिसर्च की है, रिसर्च करती है डर्माटोलॉजी थेरेपी ने रिसर्च करी थी 2018 में, मतलब 18 में। जो स्क्रीनिंग मशीन होता है वो रिड्यूस रिड्यूस करता है रिंकल्स को 25% तक। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्माटोलॉजी ने बताया था कि नाइसिनामाइड होता है वो इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करने के साथ साथ हमारे टोन को बैरी रिपेयर भी बनाता है, ताकि हमारी स्किन हेल्दी रहे। तो यूज करने का सिंपल सा तरीका है, चेहरा धोना है, 2-3 बूंदे लगानी है, ऐसे ऐसे हमने टैप करना है पूरे स्किन पे, उसके बाद हमने इसको मॉइस्चराइजर लगाना है, और बाद में हमने इसको सनस्क्रीन लगा के यूज करना है, दैट्स इट। ये लगाने का सिंपल सा तरीका हमारा यहाँ पे रहने वाला है। फिर आता है हमारा विटामिन सी फेस सीरम। अब ये एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस है। जैसे हमारा शॉर्ट्स में हो रहा है, वैसे ही हमारे मेकअप और स्किन केयर के अंदर हमारा विटामिन सी सीरम है। एंटीऑक्सीडेंट पावरफुल है, कोलेजन बूस्ट करता है, डार्क स्पॉट्स रिडक्शन खत्म करता है। सन हो गया, उसकी उसकी प्रॉब्लम होगी, मतलब धूप की प्रॉब्लम हो, पोल्यूशन होगी, डैमेज हो गया, स्ट्रेस हो गया, पिगमेंटेशन होगी, रिंकल्स हो गए, पिंपल्स हो गए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसको आप सभी जगह पे यूज कर सकते हो, सभी जगह, मतलब हर कोई इसको यूज कर सकता है। जितना हमारा विटामिन सी खाने के लिए जरूरी है, उतना हमारे स्किन के लिए भी जरूरी होता है। तो वहां पे भी आप अच्छे से इसको यूज यहाँ पे कर सकते हो, हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है इसको यूज करना। तो वहां पे आप इसको अच्छे से यूज करिए, ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को ना मिले। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके अंदर विटामिन सी जो ब्राइटनेस को देता है, ये प्लस कोलेजन बिल्ड करता है। फिर उसके बाद हाइड्रोनिक एसिड भी इसमें डाला है, तो हाइड्रेशन हो गया। फेरुलिक एसिड डाला है तो, और विटामिन ई डाला है, दोनों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाले अच्छे प्रोडक्ट है। नाइसिनामाइड तो आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी इतने टाइम से बताते आ रहा हूँ, बैरियर करता है, डैमेज रिपेयर करता है। तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पिगमेंटेशन रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। इमीडिएटली जो आता है हमारे पास, रिजल्ट आता है, वो ग्लो करता है। 4 हफ्तों में स्किन इवन हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। 8 हफ्तों में बात करें तो स्किन बिल्कुल रिलैक्स एंड हेल्दी रहती है। यूज कैसे करना है सॉरी, यूज करने का सिंपल सा तरीका रहेगा। पहले यूज करते हैं, यूज करने का सिंपल सा तरीका है, चेहरा धोना है,
दो तीन बूंदे डाल लिए चेहरे पे। भाई मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ दोस्तों कि हथेली का इस्तेमाल करना ही नहीं, समझो कि हथेली है ही नहीं। कलाई के बाद सीधी उंगली है आपकी, ये हिस्सा ही नहीं है, ये समझो हमारा। इसको यूज करोगे, सारा सीरम, सारी क्रीम, सारी जेल, कुछ भी लगा दो, सारा इधर जाएगा, कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद मसाज करो इसकी, उसके बाद सनस्क्रीन लगा लो, ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद आता है हमारा विटामिन सी फेस टोनर। अब ये क्या करता है, वो होता है सीरम, ये होता है टोनर। स्प्रे कर सकते हो आराम से, स्प्रे करके आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। मार्केट में जा रहे हो, थकान महसूस हो रही है, चेहरे पे चिपचिपा लग रहा है, तो स्प्रे करा, फ्रेश हो गए। ठीक है, फ्रेश होने के साथ आपकी स्किन बिल्कुल डैमेज फ्री होने लग जाए, क्योंकि विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। सेम काम है, सेम चीजें हैं, बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। बस इसके अंदर हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा डाला है, ग्रीन टी एंड एलोवेरा डाला है। वो बिकॉज ऑफ कि आपको ठंडक देने के लिए, जब आप बाहर कहीं भी बाहर जाते हो तो उसके लिए आपको ठंडक हो, तो वो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा डाला है। बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी सब काम रहेगा वो सेम रहता है इसका। चाहे वो हमारा रिपेयर करना हो, पिगमेंटेशन के लिए हो, डार्क स्पॉट्स हो, किसी भी चीज़ हो, सबके लिए वहाँ पे यहाँ पे हमारा हेल्पफुल रहता है हमारा विटामिन सी फेस टोनर। ओके दोस्तों, सब चीजें सेम रहेगी। अब इसको अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। घर पे हो तो स्प्रे कर लो, कॉटन पे स्प्रे करके लगा सकते हो, या फिर बात करें तो नॉर्मल स्प्रे कर लो, जैसा मर्जी यूज करो, कोई इशू नहीं है। बस याद रखना, स्प्रे करने के बाद उसको ऐसे ऐसे नहीं करना है। स्प्रे करा, जहाँ पे स्प्रे लगा, यहाँ पे मान से स्प्रे लगा, उसको छोड़ दो, अपने आप धीरे धीरे स्किन में चला जाएगा और जल्दी से यूज होना शुरू हो जाएगा, काम फास्ट होना हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज की ट्रेनिंग हमारी इतनी ही थी। तो बाकी जो है, चेहरा धोना है, 20 से 25 मिनट आप शीट मास्क रखिए, उसके बाद आप सीरम लगाइए, फिर उसका मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर बाद में आप अपना सनस्क्रीन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंपल, इतना ज्यादा तामझाम यहाँ पे बड़ी वाली बात ही नहीं कि ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ चीज नहीं करना है यहाँ पे। देन उसके बाद हमारे पास बात करें एलोवेरा और बीटरूट जेल। एलोवेरा और बीटरूट जेल क्या करती है, एलोवेरा बीटरूट जेल दोनों अच्छे पानी वाले प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि इंग्रेडिएंट्स है। एलोवेरा 98% पानी से बना हुआ है। तुम्हारी ड्राई पैच स्किन होगी, इलास्टिसिटी खत्म होगी, ग्लो हो गया, फेड हो जाती है स्किन, वहां पे हो गया, यूवी डैमेज हो जाता है, हमारे पास बात करें स्मूथनेस के लिए काम करता है एलोवेरा। फिर उसका बीटरूट है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, बूस्ट करता है ब्लड सर्कुलेशन को, प्लस हमारे स्किन पे लाली लेके आता है, स्किन को रिलैक्स करता है। हमारे बात बात करें तो हाई मैजिक डाला है इसके अंदर, 4 DHA होता है, वो क्या करता है, मल्टी लेयर हाइड्रेशन के लिए वो ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी है इसके अंदर, नाइसिनामाइड बहुत अच्छा है इसके अंदर बात करें। फिर स्किन को ब्राइटनेस देता है, फेड स्पॉट्स को खत्म करता है। और विटामिन B5 और प्लस ई डाला है हमने इसके अंदर, जो नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है स्किन को। एक्सपेक्टेशंस की बातें करें तो इमीडिएटली जब आप लगाते हो तो हाइड्रेशन को अच्छा रखेगा, फ्रेशनेस लेके आएगा। 4 हफ्तों के अंदर आपकी स्किन ग्लो करेगा, ब्राइटनेस देगा। 8 हफ्तों में बात करें, आपकी स्किन बिल्कुल इलास्टिसिटी फ्री, बिल्कुल स्मूथ बच्चों जैसी हो जाएगी। और ये आपको एक बात बता दूं दोस्तों, एलोवेरा बीटरूट जेल, उसके बाद हमारे पास आती है एलोवेरा टर्मरिक जेल। इन दोनों को आप शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट पे लगा सकते हो, मतलब फुल बॉडी पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात का ध्यान देना। बाकी धीरे धीरे मैं रिजल्ट आपको सभी को बताऊंगा। फिर बेहतर क्यों है, क्योंकि हाइड्रेशन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। फिर उसका जितना भी आप पैसा लगाते हो, सभी यूज होता है। मतलब कि आपने अगर 1 रुपए की चीज खरीदी है, सिर्फ इसके साथ आपको 1 रुपए की वैल्यू मिलेगी। अगर आपने 1,000 की खरीदी है, आपको 1,000 की वैल्यू मिलती है। फिर उसके बाद सभी स्किन टाइप के लिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, चाहे ड्राई हो, चाहे कॉम्बिनेशन वाली हो, सभी यहाँ पे आप इसको यूज यहाँ पे कर सकते हो। लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, तो वहां पे भी हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद करते हैं हमारे पास रिसर्च। रिसर्च की बात करें तो एलोवेरा जो होता है वो रिड्यूस करते हैं रेडनेस को 35%, 35% तक बात करें तो। ये किसने करा था, ये करा था जर्नल ऑफ इथनो फार्माकोलॉजी ने करा था। फिर बात करते हैं इसके अंदर प्लांट फूड फॉर ह्यूमन एंड न्यूट्रिशन ने करा था एक, 2014 में। जो बीटरूट होता है वो एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है उसमें, तो वहां पे हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। फिर नाइसिनामाइड तो हमारे विटामिन सी और पिगमेंटेशन को कम करने में भी हेल्प करता है।
लगाने का सिंपल सा तरीका है, चेहरा धोएंगे, दिन में 2 बार यूज करना है, सुबह में और रात को सोने से पहले। 2 बार जेल को यूज करना है, मसाज करनी है। अगर आप सुबह में यूज करके बाहर जा रहे हो तो भाई साहब हमेशा ध्यान रखना है, हमने क्या करना है, सनस्क्रीन को अप्लाई करना जरूरी है, नहीं तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम आ आने वाली है दोस्तों हमें वहां पे। सन बहुत ज्यादा हार्श होने लग गया है, पोल्यूशन की वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होने लग गई है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर अगर बात करें हमारा एलोवेरा टर्मरिक जेल, इसके अंदर हमने, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, हमारे स्किन को डैमेज होने से बचाता है, रिपेयर करता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर हमने क्या डाला है, कुर्क्यूमिन डाला है, मतलब कि टर्मरिक डाला है। अब टर्मरिक इसीलिए इसका नाम रखा गया है, टर्मरिक मतलब हल्दी। तो नॉर्मल इंसान को हल्दी पता है, अब उसको ये नहीं पता कि भाई कुर्क्यूमिन नामक कुछ भी होता है। हर किसी को नॉलेज नहीं है कुर्क्यूमिन की, कि कुर्क्यूमिन क्या है। तो जब मेरे को भी नहीं, मतलब कि हमने भी स्टडी नहीं करी थी कॉलेज के टाइम पे, तो हमें भी नहीं पता कुर्क्यूमिन क्या होता है। हल्दी 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 पता था, पर हल्दी का एक मेन पावर हाउस क्या है, कुर्क्यूमिन। तो वो अगर किसी चीज में डाल दो तो समझ लो हल्दी ऑटोमेटिकली उसमें जा चुका है। एक्ने के लिए अच्छा हो जाता है, आपको स्किन में कहीं भी एलर्जी है वहां पे इसको यूज कर सकते हो। विटामिन, इसके अंदर A C E डाला है, तो हमारे स्किन को बैरियर कर, मतलब स्किन बैरियर के लिए अच्छा काम करता है, हाइड्रेट करता है। 98% वाटर है इसके अंदर। फिर कुरक्यूमिन बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जैसी प्रॉब्लम खत्म करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉब्लम खत्म करता है। हाइड्रोनिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है हमारे इसके अंदर डाला है, तो हाइड्रेट करेगा स्किन को। कूलिंग इफेक्ट मिलता है हमें तुरंत लगाने पे, 4 हफ्तों के अंदर आपकी स्किन बिल्कुल डैमेज फ्री हो जाती है, और 8 हफ्तों में आपकी स्किन बिल्कुल, बहुत ज्यादा आपकी स्किन सॉफ्ट, जितनी भी डैमेज है वो खत्म हो गया, ब्राइटनेस देने लग जाता है स्किन को, वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ओके बात, दोस्तों फिर आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास आता है कि मार्केट में हमारी जेल अच्छे से क्यों काम करती है। सबसे पहले तो सभी स्किन टाइप के लिए यूजफुल है। फिर उसके बाद करें, फास्ट एब्जॉर्ब होती है स्किन में, तो तुरंत जाके आपको रिजल्ट देने में मदद करता है। लाइट वेट रहता है, प्लस आज उसके बाद करें हाइड्रेशन बहुत अच्छा है, हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा रहता है हमारा इसके अंदर, एंड एब्जो, और आपकी स्किन में जाके ना तुरंत काम करेगा। ऐसा नहीं कि भाई लगाया तो 2 घंटे 3 घंटे वेट करना है, नहीं, जैसे लगाया तुरंत आपका काम स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि एब्जॉर्ब आपकी स्किन में बहुत अच्छा होता है प्रोडक्ट। फिर उसके बाद करते हैं रिसर्च। तो फिजियोथेरेपी रिसर्च हुई थी एक, तो 2013 में रिसर्च में उन्होंने बताया था कुर्क्यूमिन जो होता है वो रिड्यूस करता है एक्ने को, डैमेज को, एंड पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में मदद करता है 50% तक 6 हफ्तों में। फिर उसके बाद एलोवेरा की बात करते हैं, रिड्यूस करता है रेडनेस को 35% तक, यूवी डैमेज प्रोटेक्ट करता है हमें, वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो यूज कैसे करना है, यूज करने का सिंपल सा तरीका है, वही है जैसे हमने एलोवेरा और बीटरूट जेल लगाया था। चेहरा धोना है, अप्लाई करना है, दिन में 2 बार मसाज करनी है, मतलब दिन में 2 बार लगाना है, हल्की हल्की मसाज करनी है। रात में भी लगाना है और सुबह भी लगाना है, और रात में और सुबह जब आप मार्केट निकलते हो तो भाई ध्यान रखो, हमेशा सनस्क्रीन लगा के निकलिए, ताकि आपकी स्किन डैमेज यहाँ पे ना हो। तो ये हमारा आज का ट्रेंडिंग